हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वी आर स्टडी सर्किल में। मैं हूं विशाल। आज हम इसी श्रृंखला में चौथी क्लास लेने जा रहे हैं हिस्ट्री की। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसके अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। 13 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है। यदि एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन बच जाते हैं तो हम कल की क्लास में ले लेंगे। बहुत कोशिश की है कि इसी में लगभग आप इसी को रट लेंगे तो 99% इसी में से प्रश्न आपका आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही नाम है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो माना जाता है, मतलब किस समय ये चलन थी, किस समय ये इसका जो काल माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग 600 साल तक ये सिंधु घाटी सभ्यता रही है। यहाँ के लोगों की इतनी रही है, इतनी जनरेशन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या उत्खनन किसके द्वारा किया गया कि उससे साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता के, वहाँ की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा था, उनका व्यवसाय क्या था, सारी चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट किया था दयाराम साहनी जी ने 1921 में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार, हर एग्जाम में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या उत्खनन किसने कराया? दयाराम साहनी 1921 में। ये भी क्वेश्चन अगला, मोहनजोदड़ो भी इसी सभ्यता का ही एक भाग है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता कौन थे, यानी इसकी खुदाई किसने स्टार्ट कराई थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में कराई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये लरकाना प्रांत में, लरकाना, पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आता है कि नर्तकी की, नाचती हुई महिला की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कांस्य की मूर्ति थी वो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आया है कि मुर्दों का टीला किसे कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में? मुर्दों का टीला हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। और ये विशाल स्नानागार है, स्विमिंग पूल आप इसको कह सकते हैं वर्तमान के शब्दों के हिसाब से। स्विमिंग पूल, इसे स्नानागार भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाए जाते थे वह कारखाना चन्नूदड़ो पाकिस्तान में है। ये भी वर्तमान में चन्नूदड़ो एक जगह है, वहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और यही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा जरूर। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। घोड़े के अस्थि पंजर कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लोथल बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता में, बंदरगाह था लोथल, जो वर्तमान भारत के गुजरात में है। कालीबंगा और लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। 7th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था, मैं यही बता रहा था आपको, लोथल बंदरगाह था, अहमदाबाद गुजरात में वर्तमान में है। और लोथल से ही, जो गुजरात में स्थित है वर्तमान में, लोथल जो एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, एक बंदरगाह पोर्ट, वहीं से मानव के साथ कुत्ते दफनाते थे भाई। मानव की, जब मानव की मृत्यु होती थी मनुष्यों की, तो उसके साथ दफनाया जाता था उनको, उसके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो उसके प्रमाण मिले हैं, उसके साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं, जो एक बंदरगाह है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है उस क्षेत्र को। ठीक है, मोहनजोदड़ो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी खुदाई किसने करी थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है।
हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? समाज का मुख्य आधार, वहां पे समाज था परिवार के रूप में बटा हुआ। परिवार मात्र सत्तात्मक होता था, यानी माँ को मानी महिला को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। मात्र सत्तात्मक समाज था। महिलाओं को यानी माताओं को उच्च स्थान दिया जाता था, मतलब उनकी बातें मानी जाती होंगी। आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों भी क्वेश्चन। टेराकोटा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा क्या था? आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी, ईटा कह सकते हैं, ईट। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। हवन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? हवन कुंड के साक्ष्य कि हाँ भाई हड़प्पा सभ्यता में हवन कुंड का इस्तेमाल भी किया जाता था। तो खुदाई करी थी जब लोथल और कालीबंगा की, वहाँ से हवन कुंड के प्रमाण मिले, यहाँ की वहाँ पे भी हवन वगैरह किया जाते थे। लोथल मैंने बताया था, लोथल बंदरगाह है गुजरात में, और यहाँ पे आदमी के साथ कुत्ते दफनाने की प्रथा का जो प्रमाण है, जो सबूत है, वो भी लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे, और कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु, ये 2-3 वर्ड याद कर लेना, पशुपति शिव, कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु पूजा करते थे पशुपति शिव की। और ये दोनों इनको मानते थे, एक तरह से पूजनीय थे। ये भी कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु, ये दोनों ही पूजनीय थे। वास्तव में आंसर जो होगा आपका पशुपति शिव होगा। हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते हैं? पशुपति शिव। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से लोग रहते थे? लोग ग्रामीण थे या शहरी थे, नगरीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगर की तरह लोग रहते थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ नगर हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं वे नगर सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर जो घर वगैरह बने हुए थे वो नगर की तरह बने हुए थे, ना कि ग्रामीण सभ्यता की तरह। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की व्यवस्था थी? नगरीय व्यवस्था थी वहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे मैं बता रहा हूँ आपको, 14 क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं, कि भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र इस समय, भारत उस समय उस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता थी, तो उसके समकालीन जो विश्व की कौन कौन सी सभ्यताएं चल रही थी, उसके समकालीन दो सभ्यताएं थी। एक तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों समकालीन थी। यानी जो इसका काल है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता थी ही, उसके साथ किसी और क्षेत्र में विश्व के मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी साथ साथ में फल फूल रही थी। तो ये क्वेश्चन मैंने 14 क्वेश्चन थे, ये 13 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं या 2-3-4 बार वीडियो देख लेंगे तो आराम से ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं, विकल्प के आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए मैं आपकी ऐसी ही प्रिपरेशन कराऊंगा जो आपकी साथ में चल रही है, वो प्रिपरेशन करते रहिए। मेरे 10 से 20 से 30 मिनट की क्लास होती है, इससे ज़्यादा मैं क्लास नहीं लिया करूँगा। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे वो उसी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आएंगे। ठीक है, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान इन क्वेश्चन से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच।